नमः पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः। श्री गुरु वैष्णव के आयतु की कृपा से हम लोग 84 क्रोश ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते जहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, यह अत्यंत जो महत्वपूर्ण स्थान है। ये सूर्य कुंड है, जहाँ पर स्वयं श्रीमती राधा रानी और संडे को माने इतवार को सूर्य पूजा की छल से कृष्ण के साथ अनेक प्रकार ये लीला विलास आदि करते थे। इसलिए कहते सूर्य पूजा छल करी। सूर्य पूजा की छल से श्रीमती राधिका अपने सखियों के साथ यहीं पर आ जाती थे। जटिला कुटिला भेजती नहीं थी, किंतु पूर्णमासी देवी ने ऐलान किया, यदि राधा जी सूर्य देवता की उपासना करें तो उनकी बेटा अभिमन्यु की सारे ग्रह दोष आदि दूर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य देवता का समस्त ग्रह की अधिपति माना जाता है। इसलिए जटिला कुटिला सास और ननद दोनों कहने लगे ठीक है, श्रीमती राधिका अकेला न जाए। कैसे जाए? अपने सखियों के साथ जाए। अकेला जाए तो कहाँ चलेंगे पता नहीं है। ये तो नंद के पुत्र नहीं है, नंद के भूत है। किसी के नंद के पुत्र नहीं, भूत उसके चढ़ जाए, उसके सब सत्यानाश हो जाएगा। तो इसलिए जटिला कुटिला एक क्या जे जाओ सखियों के साथ जो है इस यहाँ पर आज सूर्य पूजा करके आओ। इसलिए हर इतवार को श्रीमती राधिका सखियों के साथ यहाँ पर सूर्य पूजा करने के लिए आती थी। वास्तव ये जो सूर्य देवता जो है, सूर्य पूजा जो आदि है, ये कर्मकांड के अंतर्गत है। जो कर्मी लोग अपने कर्म की ग्रह शांति आदि करने के लिए अनेक देव देवी आदि के पूजा आदि करते हैं, किंतु वास्तव में देव देवी के पूजा करके ग्रह शांति आदि नहीं होते हैं। ग्रह आदि शांति होता है एकमात्र कृष्ण की पूजा करने पर, कृष्ण की सेवा आदि करने के पर। क्योंकि लोग इस कथा के सुन करके ये विचार भी कर लेते हैं ये श्रीमती राधिका तो सूर्य देवता की पूजा की, तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे। किंतु श्रीमती राधिका वास्तव रूप में कोई सूर्य पूजा आदि नहीं करती थी, ना कुछ उसके करने के मन में भी इच्छा है। जो एकांतिक कृष्ण को प्रति निष्ठा रखने वाले हैं, उसके और कोई देव देवी के उपासना व किसी कर्म में उसकी रुचि नहीं रहता है। और श्रीमती राधिका राधिनी शक्ति सर्पिणी, उनकी वह कृष्ण सूर्य के साथ क्या लेन देन है? कोई लेन देन नहीं है। ग्रह आदि जितने भी नक्षत्र ग्रह नक्षत्र तारे आदि जितने देव देवी हैं, सब कृष्ण की सेवक सेविका कहा जाता है। इसलिए वास्तव रूप में ब्रजवासी लोग जो देव देवी के पूजा आदि भी जो दिखाया गया, ये केवल मात्र ऊपर से लोगों की वंचना करने के लिए है। अर्थात कर्मियों की कर्म में उत्साह देने के लिए शास्त्र में ये सब लिखा गया, और कर्मी को कैसे उत्साह दिया जाए। क्योंकि संग भगवान भी गीता में भी कहते हैं, न बुद्धि भेदम जनेषु, जो अल्प बुद्धिमान जो व्यक्ति जो है, उसके कोई बुद्धि के ऊपर कुछ भेद करना नहीं चाहिए। किंतु उनके भेद करो तो वो कुछ नहीं करेगा। इसलिए उनको उत्साह देते रहो, ठीक है तुम पूजा करो, देव देवी की पूजा करो, ये उपासना आदि करो। ऐसे करते करते जब थक जाएंगे तब वो सब अपना वो सब कुछ छोड़ देंगे। ठीक उसी प्रकार राधा जी की जो सूर्य पूजा आदि जो बारे में शास्त्र में कहा गया, ये दो कारण होता है। एक है लोक वंचना के लिए, क्या बोलता है? लोक वंचना के लिए। और दूसरी क्या बताया? अरे नहीं, अभी दो क्या बताया? कर्मियों के उत्साह देने के लिए। एक लोक वंचना और कर्मियों की उत्साह देने के लिए।
कर्मियों के लिए उत्साह नहीं दे, वो कुछ नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा, अकर्मण्य हो जाएगा है। इसलिए उनके भी ये करते हैं। और दूसरी और श्रीमती राधे की अंतर्निहित जो भाव जो है वो कृष्ण के साथ मिलन हो है। जटिला कुटिला आदि की वंचना करके यहाँ पर आकर के कृष्ण के साथ अनेक प्रकार की विविध लीला आदि करती थी है। जिस कथा भी बहुत सुंदर रूप में शास्त्र में वर्णन किया गया, श्री कृष्ण भावनामृत, गोविंद लीलामृत, अष्टकाल लीला में ये सूर्य कुंड की विशेष महिमा भी बताया गया। राधा जी अपने सखियों के साथ यहीं पर आकर कृष्ण के साथ मिलन आदि करने लगे, लीला आदि करने लगे। ऐसे करते करते अपराह्न हो गया। अपराह्न माने कोई दोपहर भी अतिबाहित हो गया, अपराह्न हो गया है। अब दोपहर के पहले, दोपहर के बाद, दोपहर के उपरांत जो होता है, उपरांत जो है। तो उस समय देखा जो जटिला कुटिला विचार करने लगे, अभी तो कहीं आई नहीं, क्यों ये जटिला कुटिला है। तब यहाँ पर आने लगे। जो जटिला कुटिला को देख करके राधा आदि गोपियां सब भयभीत होने लगे, क्या की जाए। उस समय कृष्ण कहने लगे चिंता मत करो है। कृष्ण मानी उन्हें विचार करने में एक सुंदर लीला प्रस्तुत करता हूँ। एक कार्य प्रभु करें 5 सात लीला, एक कार्य में प्रभु अनेकों लीला आदि प्रकट कर देते हैं। उस समय स्वयं कृष्ण जो है सुंदर एक बोधु एक ब्राह्मण बन गए और ब्राह्मण बन करके वहां पर दूर चले गए और मधुमंगल के जो है और साथ में ले लिया अपने सेवक के रूप में, और सेवक के रूप में लेकर के अब आने लगे। और यहाँ पर जब आने लगे, देखो ये लोग कहने लगे अब भाई आज तुम लोग इतने समय क्यों यहाँ पर दूर ये हो गया, इतने समय क्या किया है। उन्हें बोले देखो आज विशेष जो है नो, आज विशेष तिथि है, रविवार तो है ही है, किंतु कभी कभी रविवार में विशेष नक्षत्र आदि पढ़ने पर उसकी अधिक महिमा होते हैं। इसलिए आज कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा, हम लोग ब्राह्मण ढूंढ रहे था से सूर्य पूजा कोई करा दे है। तो अब उस समय देखा गया मधुमंगल बोले देखो, मधुमंगल बोले देखो हमारे ये मित्र है ना, ये मित्र जो है बहुत मथुरा से आए हैं। कहाँ से आए हैं? मथुरा से आए हैं। ये मित्र जो है अच्छी ब्राह्मण है, अच्छी तरह से आप पूजा कर देते हैं। तब बोले जटिला बोले अच्छा ठीक है, हमारी सती शादी है बहू के जो है तुम पूजा करा दो है। देखो कृष्ण मंत्र आदि जप करने, एक ही मंत्र के अनेकों जो है अर्थ होता है। मित्राय नमः बोले क्या बोलो, पहले बोलो मित्राय नमः है, हाथ में फूल लो और जल लो, लेकर के क्या बोलो ओ मित्राय नमः। मित्राय नमः के दो अर्थ होता है। मित्रार्थ सूर्य के एक नाम है, मित्र भी कहा जाता है। मैं मित्र यानी सूर्य देवता के मैं प्रणाम करता हूँ व करती हूँ, ये शब्द आ जाता है। और मित्र आ जाए, गोपियां क्या विचार करने लगी, श्रीमती राधे कृष्ण ही हमारे परम मित्र है। इसी प्रकार देखो हमारे ब्राह्मण कहने लगे, हमारे ब्राह्मण जो है बहुत नहीं स्त्री स्पर्श नहीं करते, जैसे हम हाथ में धागा बांधते हैं ना, ब्राह्मण के काम कैसे, जैसे वो टीका लगाना पड़ता है, हाथ में धागा बनना, रक्षा सूत्र बनना पड़ता है। पूजा के समय कोई विधि है कि नहीं है? कोई मैं तो तुम लोग अपने आप बांध लो 2-4 के बांध करके बोले अपने आप सब बांध लो, फिर 2-4 के बांध दिया, दूसरे लटपट करते हैं बोले आप हमारे नहीं बांधा, उनको मार दिया बांध दिया है। इसी का तो किसी को बांधना नहीं है, स्त्रियों को परिचय करना नहीं है, चलो है। और क्या करना पड़ता है, ये चावल लेकर के तिलक करना पड़ता है कि नहीं, सबके ललाट पर तिलक। किंतु हमारे मित्र जो है इतने निष्ठिक ब्राह्मण है, ये कभी स्त्री स्त्री पर दर्शन नहीं करते वो है।
ये केवल कुशाग्र का आदि परसे करा करके सारे मंत्र पाठ कर देता है। बोले अच्छी बात है। ये देखो हमारे मित्र जो है, मैं संक्षेप बता रहा, समय हो गया ना, मेरे कथा में तो होता है कम से कम 2 घंटे की कथा में थोड़ी होता है। ये मेरा मित्र जो है बहुत अच्छा ब्राह्मण है, बहुत कष्ट से मिला है, ऐसे मिलता नहीं है किंतु मिल गया। अच्छा, ये तब कृष्ण ने सारे मंत्र को उनको पाठ कराया, पाठ करके पूजा आदि कर दिया। वो पूजा आदि करने के बोले जटिला बोले कि एक काम करो, ये ब्राह्मण अच्छी ब्राह्मण है, इस ब्राह्मण को दक्षिणा दो, एक प्राइज क्या करो, प्रणाम करो। राधा जी जब प्रणाम करने लगे ना, देखो वो जो बंसी था ना, उसके आगे लीला के देख राधा जी कृष्ण के बंसी को चोरी कर लिया और चोरी करके अपने क्या बोलते हैं जूड़े में उसको चुप करके रखा। जब प्रणाम करने लगे किसी प्रकार से वो बंसी नीचे गिर, नीचे गिरते ही लोग बोलते अरे ये कहाँ से आ गया, ये तो ये छल कपट की है। बोले देखो हमारे, तब ये बोले देखो ये बंसी जो है ये मथुरा की से, एक काम करो, ये ब्राह्मण मथुरा से आए हैं जटिला में हाथ में आ गए ना अभी, ये बंसी को कैसे दे, किसको दान कर दो, ये ब्राह्मण को दान कर दो। ये मथुरा से ब्राह्मण आए हैं, ये ब्राह्मण मथुरा में वहीं पर जमुना में से तोड़ पड़ करके प्रवाहित कर देंगे। अरे ब्राह्मण तुम ये दे लो। कृष्ण खूब प्रसन्न हो गया, इतने समय मैंने अपने बंसी को मैं ढूंढ रहा था, अभी मेरा अति सहज रूप में बंसी मुझे प्राप्त हुई। हाँ, कृष्ण अच्छी तरह से देखने लगे, है नया ब्राह्मण है ना, बोले हाँ हाँ ये बंसी तो बहुत सुंदर है, मैंने सुना ये ब्रज में कोई कोई काले छलिया है, वो ये बंसी के द्वारा सब जो है स्त्रियों के नचाते रहते हैं। हाँ, मुझे बंसी मिल गया, मैं इस बंसी को मैं मथुरा लेकर के जाता हूँ और मथुरा में जाकर के जमुना में वहीं पर प्रवाहित कर। जिटला बोले हाँ भाई ये बंसी तुम लेकर जाओ। ये बंसी जो है सारे कुलनाशिनी है, क्या है, कुलनाशिनी है। ये हमारे केवल एक ही पुत्र वधु जो है वो अभी सती सद्दी नारी रही, और सारे इन्होंने क्या कि बंसी के द्वारा सबके कुल को नष्ट कर दिया है। अच्छा किया, चलो इस वंश को उनको दे रहे। अच्छा, इस प्रकार तो हो गया। कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, तो बोले देखो इसको कुछ दान दक्षिणा दो। कृष्ण बोले मुझे कुछ दान दक्षिणा मुझे नहीं चाहिए है, आज जिस कार्य होना था वो तो मुझे हो ही गया, किंतु मधुमंग बोले साले तुम तो अपने आप कार्य कर लिया मेरे तो खाने की कुछ नहीं मिला, इसलिए देखो। तो बोले हमारे मित्र जो है बहुत निर्लोभी है, पैसा वैसा नहीं लेता है। देखो पूजा के जो मिठाई आदि सामग्री जो है कल हम लोग वहीं पर तो पूजा किए तो मिठाई छोड़ करके आ गया। क्या मिठाई लेकर गया, मिठाई लेकर गया कि नहीं, फल लेकर गया। मिठाई लाना चाहिए था ना, वो ब्राह्मण के काम होता है ऐसे होते हैं। बोले देखो एक हमारे मित्र जो है ये मित्र जो है बहुत उदार है, कुछ लेते नहीं, पैसा पैसा कुछ नहीं लेते, किंतु देखो हम तो इनके सेवक है, हमें क्या चाहिए, मिठाई। तो बोले हाँ हाँ तुम ले जाओ जाओ, और मधुमंगल के इतने झोली भर करके मिठाई दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। ये समस्त सूर्य पूजा की बहुत ये समस्त जो है स्थान है, लंबी तो कथा है, 2 घंटा बोले भी खत्म नहीं होगा, किंतु क्योंकि ये स्थान जो है अपराह्न लीला आदि जो है ये लीला सबसे बड़ा अधिक समय की लीला कहा जाता है। सूर्य पूजा की चल के अनेक प्रकार यहाँ पर लीला होती है, और विशेष करके यहाँ पर श्रीमती राधिका दोपहर के समय यहाँ पर स्नान आदि करती थी। त्रिसंध्या स्नान कितने बार स्नान करती हो आप लोग? 3 बार स्नान करनी चाहिए है, कम से कम शास्त्र में कहा गया है। एक स्नान जो है प्रातः काल में एक स्नान कम से कम अर्ध स्नान होनी चाहिए, दोपहर के शाम पूर्ण स्नान होनी चाहिए, और रात्रि के समय सूर्यास्त के समय और भी अर्ध स्नान। यदि शरीर ठीक हो तो पूर्ण स्नान कहा गया।
त्रिविध स्नान कहा गया। चैतन्य चैतामृत में राधा जी के कितने बार स्नान कहा गया? 3 बार स्नान किया है। ना उसमें स्नान की विधि क्या नहीं, देखो वो जो ग्रंथ जो लिखा है, पूर्णामृत स्नान, आप बताओ तो, एक याद है? पूर्णामृत स्नान, तरुणामृत स्नान और लावण्यामृत स्नान, याद रखना। यदि याद नहीं हो उस ग्रंथ के पढ़ लेना, उसमें लिखा है किसको पूर्णामृत स्नान किसको कहते हैं, किसके तरुणामृत स्नान किसको कहते हैं, और किसको लावण्यामृत स्नान किसको कहते हैं। राधा जी की वयस के तारतम्य के अनुसार ये लीलादि वर्णन किया गया। बहुत सुंदर ये जो है ये समस्त लीलादि वर्णन किया गया। यहाँ पर राधा जी जब दोपहर के समय स्नान करने के समय अपने मुकुट जो है वस्त्र केवल अलंकार आदि जिस पत्थर पर रख देते थे, वो देखो वो सब चिन्मय है। हाँ, क्या बोला? अलंकार के जो है शिला पर रख देते थे। यह जो मुकुट आदि जो है, अभी आप लोग ने दर्शन किया, राधा जी अपने मुकुट के जिस शिला पर रख दिया, देखो मुकुट में भी राधा जी की विरह इतने हो जाते हैं, विरह रूपी ताप से वो शिला भी क्या हो गया? पिघल गई, जिससे वहां पर उनकी मुकुट के भी छाप अभी तक है। चिन्ह अभी देखा कि नहीं देखा? तो विश्वास नहीं करता है, इसलिए टॉर्च लेकर के दिखाया कि नहीं दिखा है। इसलिए उसके कहा जाता है मुकुट शिला भी कहा जाता है। बहुत सुंदर ये स्थान जो है दिव्य है, राधा जी के ये समस्त स्थान। और विशेष करके हमारे गौड़ीय परंपरा में, गुरु परंपरा में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, मधुसूदन दास बाबा, उनके जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज यहाँ पर भजन आदि करते थे। उसी परंपरा में जो है मधुसूदन दास बाबा जी महाराज जी की कथा आती है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जो है यहाँ पर भजन आदि करते थे और अष्टकाली लीला आदि स्मरण करते थे। उच्च कोटि के संत महात्मा, उत्तम महाभागवत। कुछ गांव के लोग लड़के जो जुआ लड़का विचार करने लगे, चलो हम लोग भी अष्टकाली लीला आदि स्मरण करेंगे, भजन करेंगे। इसलिए बाबा जी महाराज के पास आ गए भजन करने के लिए। तो बाबा जी महाराज कहने लगे, देखो एक काम करो, यदि अष्टकाली लीला स्मरण करना है, एक काम करो, यहाँ पर हमारी जो खेती है, सब्जी की खेती, बैगन के पौधा लगाओ और बैगन की पौधा में पानी डालो, और वो बैगन जब आएगा, बैगन ठाकुर जी के भोग में लगेगा, और वो प्रसाद भक्त लोग ग्रहण करेंगे, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज सबके बोले तुम लोग ऐसी सेवा आदि करो। कुछ समय के बाद भक्ति विनोद ठाकुर जब यहाँ पर आए, जगन्नाथ बाबा जी के पास मिले, उस समय सारे लड़के लोग भक्ति विनोद ठाकुर के चारों तरफ घेर करके बैठ गए। बोले आप तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, विचारक थे, अब ये बताओ हम लोग यहाँ पर आए हैं भजन करने के लिए, गोपी भाव में अष्टकाली लीला स्मरण करने के लिए, कि ये सर्वश्रेष्ठ भजन है। कौन सा लीला? गोपी भाव में अष्टकाली लीला आदि स्मरण के है। गोपी भाव वही वे स्वभाव, आन भाव ना रही वे, गोपी भाव ही श्रेष्ठ भाव कहा गया। और बाबा जी महाराज कहते हैं क्या नहीं, तुम लोग यहाँ पर बैगन की खेती करो। अरे घर में तो हम लोग बैगन क्या, बैगन गोभी और क्या क्या आलू की सब्जी करते थे। यहाँ पर मठ में यहाँ पर आकर के जो वही करे तो फायदा क्या है? घर में चले जाते हैं। किंतु देखो भक्ति विनोद ठाकुर कहने, देखो बाबा जी महाराज जो बोल रहे हैं, सिद्ध बाबा जी महाराज जो बोल रहे हैं ये सत्य है। क्योंकि तुम लोग यदि बैगन की खेती नहीं करो, तुम लोग वो अष्टकाली लीला स्मरण नहीं करोगे, दो एक दिन गोपी भाव चिंतन करोगे, इसके बाद फिर तुम्हारे चित्त मन दूषित हो जाएगा। अनर्थ दशा में गोपी भजन नहीं होता है भाई।
इसलिए शास्त्र में कहा जाता है आदु श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया अनर्थ वृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव तब प्रेम दशा में जाकर के ये अष्टकालीन लीला है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहने लगे जे अभी पहले क्या करो, साधु सेवा करो, बेगुन की पौधा लगाओ और उसमें पानी दो और उसे बेगुन जब होगा उस बेगुन क्या करोगे, ठाकुर जी के भोग को लगाओ, उस महाप्रसाद संत महात्मा जब ग्रहण करेंगे तब उनके उच्चिष्ट तुम प्राप्त करोगे, तुम्हारी भक्ति तब होगी। भक्ति ऐसे नहीं हो जाएगा, शरीर को रगड़ना पड़ेगा, रगड़ना समझते हो, गुरु सेवा वैष्णव सेवा आदि करते करते शरीर को जो जितने रगड़ेगा वो उनका ही प्राप्ति होगा। आज जो कभी गुरु सेवा वैष्णव सेवा नहीं किया, केवल शास्त्र अध्ययन कर लिया, इधर उधर के सुन लिया, कथा बोलना शुरू कर देते हैं, उससे कुछ लाभ नहीं होता है। इसलिए देखो भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पर आकर के सारे उनके शिष्यों के ये उपदेश दिया। बहुत सुंदर ये स्थान है। अभी समय हो गया, हम लोग 6 बज गया, चलो, इसलिए ये स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। और भक्तिविनोद ठाकुर यहीं से जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को नवद्वीप धाम ले गए। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के सेवक था कौन, बिहारी लाल जी, जिसको देखो उनके जगन्नाथ बाबा जी उस समय उम्र हो गया 144 साल है, जिनका आंख में आइए ये क्या बोलता है पलके जो है इतना बड़ा हो गया, उसको ऐसे कर, इसको देखने हो तो ऐसे उठा करके देखते थे है। इसलिए बाबा जी महाराज है वहां पर जब गए, बिहारी लाल उनको लेकर के गए और जहां पर चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव स्थली, वहां पर देखो उन्होंने क्या कि वो टोकरी से बिहारी लाल के सिर पर जो टोकरी था उसमें बैठे थे बाबा जी महाराज, और वहीं पर उन्हें कूदे और कूद करके उद्दंड होकर के नृत्य करने लगे। ये मेरे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली है। इसी प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के द्वारा गौर सुंदर की आविर्भाव स्थली को प्रकट कराए। इसलिए उनके प्रणाम मंत्र हुए नमो नमो अरे नमो सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वसी जगन्नाथ ते नमः। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के विशेष वैशिष्ट उत्तम उत्तम महाभागवत यहाँ पर आकर के कैसे अष्टकालीन लीला आदि स्मरण करते। साधक के 2 फॉर्म होता है, एक साधक रूपेण और एक है सिद्ध सेवा। साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चत्र ही तद्भाव लिप्सुरम ब्रज लोक अनुसारत। साधक रूप में नाम भजन आदि करते हैं, लोग उपदेश आदि देते हैं, किंतु और सिद्ध देह में मनिमान राधा कृष्ण की लीला आदि स्मरण करते हैं। मन मने सिद्ध देह करिया भवन रात्रि दिने राधा कृष्ण कर सेवन। इस शास्त्र की तात्पर्य है, जो जितने उन्नत मार्ग के साधक होंगे वो इस कथा को तो वो समझ पाएंगे। अभी हमें क्या करना चाहिए, साधक रूप में शंका पूर्वक नाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, शंका पूर्वक नाम गणनति काल अवसान कृतो निद्रा आहार विहार कद विजितंतो चतुर दिनों चौ राधा कृष्ण गुणस्मृते मधुरिमा आनंदन सन्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपाल को। ये समझो दिव्य अलौकिक स्थान है। Why would you taking the baby and in there? You are not. This is not good. You are if the baby will fall down. पागल है। Are you crying? The baby crying is, but you have to give attention. Take care, baby. हाँ वो इधर देखेगा और बेबी तो को थोड़ी जानते हैं। उसको तो खिलौना है। उसके तो खिलौना है। वो कुछ आ जाए पकड़ लेंगे तो मारेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ चलो बोलो जय जय श्री राम। हाँ, चलो।
अभी देर हो गई ना। हाँ लो जाओ। अच्छा चलो, बोलो सूर्य कुंड की जय। जय जय श्री राम। लो भाई Babs today. नहीं नहीं 3 है नो नो 1 complete in morning half before afternoon then complete in afternoon and again complete half is recommended if cannot take full bath Half before afternoon.